स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। कहानी कुर्सी की में बात करेंगे उस दर्दनाक तस्वीरों की जिसे देखकर आपके दिल भी दहल सकता है। बिहार के बरौनी जंक्शन पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बरौनी जंक्शन में ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच फंसने से एक रेलकर्मी की मौत हो गई। रेलकर्मी कपलिंग खोल रहा था। इस दौरान लोको पायलट की लापरवाही की वजह से ये बीच में ही दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने रेलवे की रिपोर्ट के बाद कहा है कि सुलेमान ने साजिश के तहत शंटमैन अमर कुमार की हत्या की। दरअसल रेलवे ने भी अपनी जांच में मोहम्मद सुलेमान को शंटमैन अमर कुमार की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक तरफ इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी ने हादसे की तस्वीर साझा कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर कहा कि मोदी जी, आम लोग कब सेफ होंगे? आप तो बस एक अडानी को सेफ करने में लगे हैं। बरौनी जंक्शन की ये भयावह तस्वीर और भारतीय रेल की लापरवाही, उपेक्षा और कम भर्तियों का परिणाम है। राहुल के इस पोस्ट के बाद बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने पलटवार किया। अमित मालवीय ने लिखा कि किसी की दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर इस तरह की घटिया राजनीति इस देश के नेता प्रतिपक्ष के कद को छोटा करती है। इस घटना की जांच हो गई है और निष्कर्ष निकला है कि मृतक के सहकर्मी मोहम्मद सुलेमान की गलती और लापरवाही की वजह से अमर कुमार की जान गई। अगर समझ और संवेदना शून्य नहीं हुए तो इस विभत्स पोस्ट को डिलीट करो और अमर कुमार के परिवार से माफी मांगो। लेकिन ये तस्वीर जिसने भी देखी है वो तस्वीर देखकर सन्न रह गया है। ये दर्दनाक और भयावह तस्वीर है। परिवार कह रहा है कि साजिशन बेटे की हत्या की गई है। रेलवे रिपोर्ट भी जो सामने आई है उसमें भी ड्राइवर की गलती या ड्राइवर की लापरवाही जो है वो उजागर हुई है। लेकिन विजय जी, जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं और इस तरीके की तस्वीरों पर हम चर्चा करते हैं, किस बात पर चर्चा करें, किस बात पर सवाल उठाएं? हम रेल मंत्री पर सवाल उठाएं, हम रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठाएं, या जो साजिश वाला एंगल देने की कोशिश की जा रही है हम उस पर सवाल उठाएं? देखिए, एक तो घटना ही इतनी तकलीफ वाली है। उस तस्वीरों को आप देखेंगे तो तकलीफ आपको होगी कि जिस तरह की वो घटना हो गई है। और रेल मंत्री पर भी सवाल करना तो एक ऐसा, वो भी हमारी एक परंपरा में कन्वेंशनल हो गया कि कोई भी घटना हो जाए तो रेल मंत्री साहब को जिम्मेदार ठहरा दें। लेकिन रेल मंत्री मतलब अल्टीमेट जिम्मेदार वो होंगे, क्योंकि रेल व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी उन पर है। क्या रेल व्यवस्था की जिम्मेदारी ठीक से चल रही है? सिस्टम, हमारा रेलवे सिस्टम ठीक चल रहा है? लगातार कुछ घटनाएं हुई हैं, उस पर भी बहुत सवाल खड़े हुए। लेकिन चाहे वो राहुल गांधी जी बोलें या माननीय अमित मालवीय जी बोलें, दोनों जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना, उसकी ज़रूरत कतई नहीं है। और रेलवे भी जिस तरह से कर रहा है कि एक घटना हुई और उसके आधे घंटे बाद, एक दिन बाद उसने बता दिया कि लापरवाही मतलब कौन जिम्मेदार है। अभी इसकी जांच तो होनी चाहिए। लापरवाही होना और साजिश होना में बहुत फर्क होता है। लापरवाही तो हुई है, इसमें तो दिख ही रहा है कि लापरवाही हुई होगी कि उस वजह से वो दुर्घटना घटी है। लेकिन क्या वो साजिश है? और मालवीय साहब ने जिस तरह से बहुत करीने से दोनों नाम लिखे हैं, मरने वाले का भी और जो वो हैं लोको पायलट जो है उनका आरोप लगाया है, तो वो भी अपने आप में बहुत सारे चीज़ें बताता है कि किस तरह की राजनीति पर हम जाते हैं, किस तरह का काम होता है। लेकिन दुखद घटना है और रेलवे सिस्टम को मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से ओवरऑल चेंज करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग जो वंदे भारत और जो बड़ी ट्रेन चलाने के ग्लैमर में जी रहे हैं ना, वो रेलवे सिस्टम नहीं है। हिंदुस्तान का रेलवे सिस्टम को हम उसका पूरा का पूरा, हमारे जो समाज है उसका रीढ़ मानते हैं, स्पाइन मानते हैं कि वो पूरे सिस्टम को, देश को चलाता है। तो उसकी जरूरतों पर काम अब भी रेलवे में नहीं हो रहा। और बहुत काम हुए हैं रेलवे की पर चर्चा विजय जी करूंगी। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़ गए, उनसे जरा एक बार अपडेट ले लेते हैं। क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, क्या रेलवे की तरफ से कहा गया है नीतीश, और क्या परिवार वाले कह रहे हैं इस दर्दनाक मौत पर? देखिए, रेलवे की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि कौन कहाँ था। सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, उसमें दिख रहा है कि मोहम्मद सुलेमान जो कि पॉइंट्समैन है, जिसे कांटा वाला कहते हैं, वो कहाँ पे खड़ा था। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये रेलवे स्टेशन है, और इसको आप समझिए ऐसे कि मैं आपको इत्तेफाक से तस्वीर भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जैसे इंजन है और ये अभी डिटैच हुआ है डब्बे से। यहाँ पर देखिए, ये पीछे जो एक डब्बा है इससे अलग किया गया है। जो वहाँ पर रेलवे के स्टाफ थे अमर, वो यहीं पे खड़े थे, और इसको जब अलग किया गया तो ठीक इसी जगह पर, मैं यहाँ दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे खड़े होकर काम कर रहे थे। और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो इशारा करता है कि उसे कब हटना है, इंजन को कब पीछे आना है, आगे जाना है,
क्योंकि इसमें 1-2 बार आगे पीछे करने की प्रक्रिया होती है। जब यहाँ पर अमर काम कर ही रहे थे, जो प्लेटफॉर्म पर मोहम्मद सुलेमान जो पॉइंट्समैन था, उसने ड्राइवर को इशारा कर दिया। ड्राइवर उसी इशारे पर निर्भर रहता है कि कब उसे इंजन पीछे करना है और कब आगे करना है। अमर यहाँ पे काम कर रहे थे, ये बफर कहलाता है जहाँ पर आपको ये सामने दिख रहा है, और वो पीछे का हिस्सा यहाँ से आया। उस समय इतनी दूरी नहीं थी, बिल्कुल करीब था वो इंजन, और अमर यहाँ पर अभी बने हुए थे। तब तक मोहम्मद सुलेमान ने इशारा कर दिया पायलट को, ड्राइवर को, कि वो इंजन को पीछे लाए, और चूंकि अमर इधर घूमे हुए थे तो उन्हें पता नहीं चला और इसी में उनकी दब की मौत हो गई। तो इस तरह से ये हादसा हुआ। और अब जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जो घटना हुई एक लापरवाही थी और इसीलिए मोहम्मद सुलेमान को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। अब यहाँ चूंकि जो आपको सामने इंजन दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए जो ड्राइवर हैं वो वहाँ पर होते हैं, देख रहे होते हैं। ठीक मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट्समैन होता है वो होता है, और एक स्टाफ जो कि नीचे कपलिंग खोलने का काम करता है वो यहाँ पर होता है। तो ठीक इसी तरह से ये हादसा हुआ है। और चूंकि सीसीटीवी फुटेज में 1-1 मिनट की तस्वीर है और ये दिख रहा है कि कहाँ पर चूक हुई, कहाँ गलती हुई, कहाँ लापरवाही हुई, और परिवार के लोग जाहिर है इसी बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये चूक कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। रेलवे ने जांच रिपोर्ट, जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है उसमें घटना कैसे हुई ये बता दिया है, और अब जाहिर है इसके आगे भी जांच होगी कि कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं है, जिस तरह की परिवार वाले मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वाकई इसमें कोई साजिश थी या सिर्फ एक लापरवाही थी, चूक थी। ठीक है, शुरुआती जांच सामने आ गई और नीतीश आपने जैसे समझाया, दर्शकों को समझ में आया भी होगा कि ये हादसा कैसे हुआ और कैसे अमर नाम के व्यक्ति की जान चली गई और ये दर्दनाक तस्वीर पूरे देश के सामने आई। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। हादसा हुआ, इस हादसे पर जांच भी हो रही है, साजिश है या लापरवाही है, जांच करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं अवधेश जी, वो बयान को मैं किस तरीके से आपसे उस पर सवाल पूछूं। अमित मालवीय इसकी तस्वीर पूरी शेयर कर रहे हैं, बाकायदा नामों के साथ बता रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी से कि आप अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दो। राहुल गांधी सवाल तो ठीक पूछ रहे हैं लेकिन जिक्र वो भी अडानी का कर रहे हैं, वो भी अपना वही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो चलाते हैं अमूमन पूरे देश में। नहीं तो हमारे देश में किसी गरीब आदमी की मृत्यु राजनीति का आधार बनती है तो इससे पता चलता है कि देश का राजनीतिक नेतृत्व कहाँ है। मतलब इसमें अमित मालवीय जो कह रहे हैं, मान लो 1 सेकंड के, हालांकि अभी बगैर पूरी जानकारी के किसी के पर एकाएक आपको संदेह तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जैसे लिखते हैं लगता है कि उसी ने मार दिया। हालांकि रिपोर्ट में देख रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, घटना के अवलोकन, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कांटावाला मोहम्मद सुलेमान एवं कांटावाला अमर कुमार के बीच उचित समन्वय एवं सामंजस्य की विफलता के कारण भ्रम की स्थिति में लोको सेंटर को गलत संकेत मोहम्मद सुलेमान ने दिया और यह इशारा दुर्घटना का कारण बना। अब यह है कि इसको किस रूप में जो है, क्योंकि वो बता रहा है कि 8:28 में हाथ से इशारा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा, फिर कह रहा है 1 मिनट में पीछे कटो। सुनिए ना, सुलेमान 8:29 में तेजी, 8:27 से 8:29 के बीच सब कुछ हो गया है। 8:27 में बफर मांगा, हाथ से इशारा कर आगे बढ़ने को कहा। 8:28 में बोला पीछे हट जाओ, पीछे हो जाओ। 8:29 में वो तेजी से सुलेमान दौड़कर भागने लगता है और 8:29 में जब लोग देख रहे हैं तो काफी लोग उधर दौड़ रहे हैं, तब तक ये घटना जो है हो चुकी थी। तो अब ये जो 8:27 से 8:29 के बीच का जो समय है ना, ये इसमें घटना की ओर होता है। हम इस समय कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को मैं इसमें दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं, चूंकि इसके पहले रेलवे में ही पिछले 1 साल में 4 या 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो एक संदेह का जाता है। लेकिन लीडरशिप को, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को इसको इशू बनाना, जब तक कि ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आ जाए, किसी को भी बनाना मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। बाकी जिनका आपने नाम लिया उन पर मैं अलग से टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल जी की अपनी समस्या है। राहुल जी अपना रील बनाने के लिए रेलवे में जाते हैं, 10 गो 20 गो कैमरे होते हैं, उसके अनुसार से आती है, 5 रील बना देते हैं। बाकी क्या है, बरौनी के बारे में बता रहा हूं कि बरौनी अंग्रेजों के समय से और लंबे समय तक भारत के एक प्रमुख जंक्शन में रहा है, बहुत ही अपडेटेड, बहुत डेवलप, बहुत बड़ा। और बिहार में आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, इधर जाना है, तो वहीं से लोग ट्रेन बदलते थे, जब ट्रेन बदल के जाना होता है। इसके बाद जो है वहां, तो इसलिए कोई सामान्य स्थिति नहीं है। एक अपडेटेड रेलवे स्टेशन पर इस ढंग से घटना हुई है, तो यह रेलवे पर भी क्वेश्चन है
रेलवे पर भी क्वेश्चन है, सारे पर क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं इसमें इतना ही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। 8/27 से 8/29, अगर अभी तक तो शायद उसकी अरेस्टिंग हुई है, नहीं हुई है, रेलवे ने अपनी जांच में उसको दोषी ठहरा दिया है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि उसने षड्यंत्र के तहत ऐसा किया है। लेकिन हम लोगों का मानना यह है कि क्या अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि बार बार एक कंटमैन को उतर के और दोनों को जब वो आता है, हम लोग देखते रहे हैं, उसको कांटा फंसाना पड़ता है आज भी। क्या ये स्थिति बड़ी है तो क्या लटक के ऊपर से नहीं हो सकता है क्या, और दूसरी कुछ चीजें नहीं हो सकती है? कुछ भी व्यवस्था करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हो। वो भी तब जब हम एडवांस रेलवे की बात करते हैं, हम तस्वीर दिखाते हैं बुलेट ट्रेन की, हम बात करते हैं इतनी टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं तमाम व्यवस्थाओं की, और ऐसे में यह हादसा होता है तो इस टेक्नोलॉजी पर, इन तमाम व्यवस्थाओं पर एक बड़ा सवाल आरती जी अगर खड़ा हो जाता है कि हम कौन सी व्यवस्था हम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं जब छोटी छोटी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, और उस छोटी व्यवस्थाओं में एक शख्स की ऐसे जान चली जाती है। अवधेश जी ने बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं पूरे सिस्टम पे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप सभी लोगों को मालूम है कि एक प्रोटोकॉल है कि गाड़ी को जब निकलना है, जो पॉइंट्समैन है, जितना भी एक प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कर्मचारी वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, कि वो नहीं देख रहा है कि नीचे कोई काम तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के अंदर, रेलवेज के अंदर एक तो इनकॉम्पिटेंस है, अनअकाउंटेबिलिटी है, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि अगर आप छोड़िए अभी, मतलब ये तो इतना हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है, और मुझे पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ जिनके साथ इतना जवान बेटा गंवाया है उन्होंने। लेकिन अगर आप पूरे रेलवे को देखें, विजय जी ने भी जो कहा कि वंदे भारत जो हमारा नॉर्म नहीं है, और वंदे भारत भी कोई ऐसा अफलातून वाली ट्रेन नहीं है कि हम बोले कि हम कमाल हो गया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम compete कर सकते हैं। अरे छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मंगोलिया जैसी कंट्री में, या कोई साउथ एशिया की कोई भी कंट्री लीजिए, आप नहीं compete कर पाएंगे, सिवाय हो सकता है पाकिस्तान के। इशू ये है कि रेलवेज जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है देश में, ऐसा नहीं है कि मुफ्त में लोग चढ़ रहे हैं। एक समय था कि जब लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था तो ट्रेन के छतों पे भी बैठ जाते थे, लेकिन अब हम लगातार पिछले 30-35 साल से देख रहे हैं कि लोग, जनरल क्लास वाला भी टिकट लेता है, फर्स्ट एसी वाला भी टिकट ले रहा है और भर रहे हैं पैसा, लेकिन उसके बाद जो सुविधाएं हैं, जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो बिल्कुल अभी भी पिछली सदी के हैं। वो 18वीं सदी के, जब अंग्रेजों ने जो रेलवे सिस्टम बनाया वो उसी प्रोटोकॉल से चल रहे हैं। अभी हमारे पास डिजिटलाइजेशन, हम डिजिटल इंडिया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन नहीं है, रेलवेज में देखने को नहीं मिलता। तो ये क्या दर्शाता है कि ये बड़े बड़े जो ऑप्टिक्स चल रहे हैं, जो बड़ा बड़ा हम बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं हमारी, उसमें खामियां बहुत बड़ी बड़ी है। तभी हमने इतने ट्रेन एक्सीडेंट्स देखे। ये वही मंत्रालय है, ये और वही मंत्री है, मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि इनके बड़े बड़े पीआर कैंपेन चलते हैं, टीवी पे आप लीजिए, इनके तो इतने प्रचार चलते हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार चलते हैं। रेलवे में काम तो हुआ है आरती जी, ऐसा है कि रेलवे के अपग्रेडेशन में, रेलवे के विकास में काम हुआ है, नहीं, लेकिन जो नहीं, इतना भी नहीं है कि हमारा रेलवे बिल्कुल अंग्रेजों के समय का। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने तो आपकी बात का समर्थन, रेलवे में अपग्रेडेशन भी हुआ है, मैंने आपकी छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं, लेकिन जो समस्या नहीं भरा गया है। हाँ बोलिए अवधेश जी, रेलवेज में इंक्रीमेंटल लेवल पे चेंज आया है। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ चेंज पिछले 10 साल में आया तो वो बिल्कुल गलत होगा। वो चेंज 20 साल पहले आया, वो चेंज 30 साल पहले आया, तो बराबर से प्रोग्रेस होती जा रही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि रेलवेज में प्रोग्रेस, मैंने कहा कि लोगों के पास तो टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते थे, हम इतने गरीब थे, इतने पिछड़े हुए थे। लेकिन अगर आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रहे हैं कि हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो सही पिक्चर नहीं है।
आप कह रहे हैं कि हमारी ट्रेन जो है इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकती, वो नहीं है। हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं और बहुत सारे एरियाज रेलवे सिस्टम के अंदर जो है वो पिछली सदी पर चल रहे हैं। अभी आप खुद ही देख रहे हैं इतना बड़ा हादसा हो गया क्योंकि एक मैनुअल, इसमें मैनुअल एरर था, ह्यूमन एरर। ये ह्यूमन एरर का इशू है कि उसे नहीं दिखा होगा, वो उसको वहां तक जाना चाहिए था ये देखने के लिए कि कोई नीचे खड़ा है कि नहीं है। तो ये ह्यूमन एरर है, ये तो ऑटोमेटिक ये बहुत छोटी चीज है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं पास में ही खड़ा रहता है, दोनों के बीच में एक आदमी ऊपर रहता है, एक नीचे ह्यूमन रहता है। एरर की जब हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इन तस्वीरों पर, शर्म तब आती है या गुस्सा तब आता है जब इन सवालों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, या सियासतदान जिन पर ये पूरी जिम्मेदारी है वो इसमें अपने अपने एंगल को जरूर तलाश लेते हैं। कोई नाम लेकर स्पेसिफाई कर रहा है तो कोई अडानी के बहाने सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहा है समीर जी, लेकिन मूल समस्या क्या है, हमें क्या एड्रेस करना है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। एक रिपोर्ट आपने जारी कर दी, उस रिपोर्ट के आधार पर चलिए ठीक है, हमने अपना काम पूरा कर लिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 से लेकर 2024 की जो रेलवे में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस तरह के जो हादसे होते हैं, ये हादसे हमेशा मतलब इतनी टाइम इतना कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इस तरह की जब घटना घटती है तो जापान से सीखना चाहिए। जापान में इस तरह की 1-2 बार घटना हुई, आज जापान में इस तरह का कोई मैनुअल काम होता नहीं। वहां पर जहां इतनी जान की आदमी की जान की रिस्क होती है, वहां या तो रोबोट काम करता है या वहां इस तरह के सेंसर रखे हुए कि अगर कोई आदमी आता है तो तुरंत अलार्म बजता है, ड्राइवर को वहां रुक जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए कि भाई अगर आदमी वहां पर है, ड्राइवर किसी और के ऊपर निर्भर है वहां पर, तो क्या ऐसे सेंसर लगाए जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा रोबोट है कि जो आदमी उतर के जो बता रहा है वहां कोई रोबोट इस तरह का काम करे, या कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि इस तरह की जो दुर्घटना है जो हमेशा होने की संभावना बनी रहती है, आदमी जब नीचे उतरा है और जब गाड़ी इतने पास आ रही है ड्राइवर लेके, तो यह घटना कभी भी हो सकती है थोड़ी सी भी लापरवाही के अंदर। तो इसको कैसे बचाया जाए? मुझे लग रहा है कि अब इस सरकार में रेलवे मंत्रालय को यहाँ देखिए समीर जी, यहाँ कार के सेंसर जो है ये इतनी छोटी टेक्नोलॉजी है, ये कोई बहुत बड़ी और बहुत महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है। कार पार्क करते हैं, आपका बीप बजता है, तो ये इसमें तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ऐसे ग्लास लगे या सेंसर लगे कि ड्राइवर खुद जज कर ले, मतलब उसका उसकी नौकरी परमानेंट है कि वो टेम्पोररी है, उसका इंश्योरेंस, बहुत सारी इसमें बातें आती हैं। लेकिन इन तस्वीरों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, और जिन तस्वीरों पर सवाल खड़े हुए हैं सोचना होगा कि क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि फिर कभी किसी की ऐसी जान ना जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।